हमारा दैनिक जीवन बड़ा विचित्र सा है। ऐसा प्रतीत होता है कि हम प्रकाश में रहते हुए भी अंधेरे में भटक रहे हैं। इसके कारण केवल हमारी अज्ञानता है। ज्ञान ही जीवन का पारदर्शक है। ज्ञान ही प्रकाश है। ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है। बुरे समय के लिए बचत करना जरूरी है। यह मत बोलो कि अच्छा समय सदा नहीं रहता, अंधेरे प्रकाश में बदलता रहता है। वैसे ही समय लक्ष्मी चंचल और रमणीय है। यह एक स्थान पर कभी नहीं रुकती। जिस देश में आदर नहीं, जीने के साधन नहीं, वीज़ा प्राप्त करने के स्थान नहीं, वहाँ पर रहने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि वहाँ पर उन्नति नहीं कर सकता। जहाँ पर अमीर लोग, वेदों के पाठ करने वाले पंडित, दयालु राजा ना हो, बीमार होने पर दवा दारू का प्रबंध ना हो, वहाँ पर रहना बेकार है। मित्रता उस स्थान के लोगों से की जाए जहाँ पर डर, शर्म, चतुरा, त्याग जैसी आदतें अवश्य हो, अन्यथा उस देश अथवा उन लोगों के पास रहना भी उचित नहीं होता। यदि जहर में अमृत मिला हो तो हंसी खुशी पी लेना चाहिए। सोना यदि किसी गंदगी जगह पर पड़ा हो तो उसे उठा लेना चाहिए। शिक्षा यदि किसी घटिया प्राणी से भी मिले तो लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। यदि किसी दुष्ट वंश में बुद्धिमान कन्या हो तो उसे शादी कर लेनी चाहिए। गुण ही सबसे बड़ी विशेषता है। लड़की की शादी सदा अच्छे घर से करनी चाहिए। बेटे को शिक्षा अवश्य दिलानी चाहिए। शत्रु सदा उलझन में फंसा रहे तो अच्छा होता है। मित्र को सदा धार्मिक ज्ञान देते रहना उचित है। समय के अनुसार ही अपने जीवन मार्ग को खोजना चाहिए। पागल बुद्धिहीन आदमी से सदा दूर रहो। ऐसे लोग पशु समान होते हैं। बुरी संगत से दूर रहो। अज्ञानियों को पास न आने दो। अपने दिल की गुप्त बातें किसी को ना बताओ। मन का भेद दूसरों को देने वाले लोग सदा ही धोखा खाते हैं। परिश्रम करने से इंसान की गरीबी दूर हो जाती है। पूजा करने से पाप दूर हो जाते हैं। जागते आदमी को डर नहीं लगता। यदि दो प्राणी झगड़ पड़े तो उनमें से एक खामोश हो जाए तो झगड़ा मिट जाता है। जिस जगह झगड़ा होता रहता है वहाँ पर कभी भी खड़े नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसे झगड़ों में बेगुनाह मारे जाते हैं। यदि भयंकर अकाल पड़ जाए तो ऐसे अवसर पर किसी बदमाश से मित्रता कर लेनी चाहिए, क्योंकि बदमाश अपनी ताकत से बलबूते पर कहीं ना कहीं से खाना ले आएगा। इस खाने को वह अपने मित्र को भी अवश्य खिलाएगा। पुत्र, मित्र और परिवार के अन्य लोग अक्सर अपने से दूर हो जाते हैं। अच्छे लोगों के साथ रहने में ही लाभ है। पुत्र वंश का नाम रोशन करते हैं। हर प्राणी को पहले से ही सोचना चाहिए कि वह कौन सा पाप कर रहा है। पाप और पुण्य में क्या अंतर होता है? मेरे मित्र कौन है, शत्रु कौन है, मुझे किस कार्य में लाभ हो सकता है, किस में हानि, यही सोचकर उसे जीवन का हर पग उठाना चाहिए। हर प्राणी को चाहिए कि वह यथार्थता का सहारा ले। केवल कल्पना के समय बुरे परिणामों को सोचकर अपना खून न जलाता रहे। यदि जीवन में कोई खतरे को सामान देखकर डरना नहीं चाहिए। अमीर आदमी को ही अच्छा और गुणवान माना जाता है। धन की पूजा सदा से ही होती रही है, इसलिए धन तो पास होना ही चाहिए। धन पास हो तो शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। शेर से 1, बगुले से 4, कोए से 5, कुत्ते से 6 और बाज से 3 गुण सीखने चाहिए। काम भले ही थोड़ा करो किंतु मन लगाकर करना चाहिए। इंसान को यह शेर से सीखना चाहिए। मित्र की इंद्रियों का संयम करना, समय के अनुसार अपनी शक्ति से काम करने का गुण बगुले से सीखना चाहिए। ठीक समय से जागना, सोना, लड़ना, बंधुओं को जगा देना, झटपट भोजन खाना, यह गुण मुर्गे से सीखना चाहिए। संकोच में मैथुन करना, समय समय पर संग्रह करना, चौकस रहना, पर विश्वास न करना, यह 5 गुण कोए से सीखने चाहिए। बहुत भूख में भी संतुष्ट रहना, गहरी नींद में सोते हुए भी जाग जाना, मालिक की वफादारी और बहादुरी, यह सब गुण कुत्ते से सीखने चाहिए। बहुत थक जाने पर भी बोझ ढूंढते रहना, रूखी सूखी घास चर कर ही मालिक और भगवान का धन्यवाद करना, यह सब गुण गधे से सीखने चाहिए। ऊपर वाले गुण सिखाने वाला प्राणी सदा सुख पाता है। कोई भी काम आरंभ करने के पश्चात उससे घबराना नहीं चाहिए, ना ही उसे बीच में छोड़ना चाहिए। काम तो मानव की सबसे बड़ी पूजा का दूसरा नाम है। जो प्राणी मन से अपना काम करते हैं वे सदा सुखी रहते हैं।
यदि धन का नाश हो जाए, मन की शांति भंग हो जाए, औरत के चरित्रहीन होने का संदेह आग लग रहा हो, इन सब बातों को बुद्धिमान लोग दूसरों को नहीं बताते। जो व्यक्ति ऐसा करने की भूल करते हैं उनका लोग मजाक उड़ाएंगे। धर्म के लेन देन और व्यापार के हिसाब। वेद एवं साहित्य के संग्रह में खाने पीने के व्यवहार में जो लोग संकोच नहीं करते वे सदा सुखी रहते हैं। संतोष और धैर्य से जो सुख प्राप्त हो सकता है वह किसी और चीज़ से नहीं। संतोष, धैर्य शांति का मूल है। धन के लालच में अंधेरे होकर मन को जो अशांति मिलती है, कष्ट होते हैं, वे सब धैर्य और शांति से दूर हो जाते हैं। पत्नी जैसी भी हो, धन जितना भी हो, भोजन जैसा भी हो, यह सब यदि समय पर मिल जाए तो सबसे अच्छा है। यह सब पा लेने के पश्चात उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि उसका एक और कर्तव्य भी है, वह है विद्या प्राप्त करना। पहले अपने साधारण शत्रु से अनुकूल व्यवहार करना चाहिए। भयंकर शत्रु को ताकत से कुचल देना चाहिए। जिससे अपनी जान को खतरा हो उसे कभी माफ़ नहीं करना चाहिए। उसे कष्ट करने में ही लाभ होता है। बहुत भले बनकर जीवन की नहीं काटा जा सकता। भले और सीधे आदमी को हर एक दबा लेता है। उसकी शराफत और ईमानदारी को लोग पागलपन समझते हैं। जैसे जंगल में सीधे पेड़ को पहले काटा जाता है, टेढ़े मेढ़े पेड़ों को लोग कम ही छेड़ते हैं। इसलिए आप इतने सीधे मत बनिए कि लोग लूट कर ही खा जाएं। हंस केवल वहीं पर रहता है जहाँ पर उन्हें पानी मिलता है। सरोवर सूख जाने पर वह अपनी जगह बदल देता है। किंतु प्राणी को ऐसी स्वार्थी ना होना चाहिए। उसे बार बार अपना स्थान नहीं बदलना चाहिए। सारी देसी दवाओं में गुरच श्रेष्ठ माना जाता है। विश्व के जितने भी सुख है उसमें सबसे अधिक सुख का साधन भोजन को माना जाता है। आंखें प्राणी के लिए सबसे कीमती अंग है। इनके अंदर मस्तिष्क का निवास होता है, इसलिए उसकी विशेषता से इनकार नहीं किया जाता। अपने हाथों से किसी का काम सबसे श्रेष्ठ होता है। मनुष्य को अपना हर काम अपने हाथों से करना चाहिए। ईंट, तिल, चंदन, दिल्द, पान, इनको जितना भी रगड़ा जाए उतना ही अच्छा होता है। अनाज से 10 गुना आटे में, आटे से 10 गुना दूध में, दूध से 8 गुना मांस में और मांस से 10 गुना शक्ति घी में होती है। चिंता करने से रोग बढ़ते हैं, दूध पीने से शरीर बढ़ता है, घी से वीर्य बनता है, मांस खाने से मांस बढ़ता है। यह प्रकृति की देन है। अपने परिवार के बाकी लोगों के साथ प्यार का व्यवहार करें। अपने साथ सदा मीठे बोलें। बदमाशों के साथ कड़ाई से पेश आएं। भले और विद्वान लोगों से मेल रखें। ज़रूरत पड़ने पर औरत से छल करने वाले अंत में कष्ट पाते हैं। अंधाधुंध खर्च करने वाले, जो अपनी आमदनी से अधिक खर्च करते हैं, और दूसरों से बेमतलब झगड़ा करने वाले लोग कभी सुखी नहीं रह सकते। जो लोग लेन देन, पढ़ाई लिखाई पर हर प्राणी से खुलकर बात नहीं करते, वे सदा आनंद से रहते हैं। प्राणी को यदि मुक्ति प्राप्त करनी हो तो उसे झूठ बंधनों को तोड़ना होगा और अपने मन का सहारा लेना होगा। मनुष्य के लिए शांति एकमात्र मार्ग केवल उसका मन है। जैसे धरती खोदने से उसमें से पानी निकलता है, वैसे ही गुरु की सेवा करने से विद्या प्राप्त होती है। यह बात सदा याद रखें कि गुरु की सेवा के बिना इंसान कभी अच्छी शिक्षा नहीं पा सकता। सदा दूसरों का भला करो, स्वार्थी से दूर रहो। दूसरों का भला करने वालों का भला स्वयं भगवान करते हैं। ऐसा लोगों के सुख दुख के साथ भगवान होते हैं। एक महान वर्ष रूप संसार के 2 ही रूप हैं, अच्छी बातें, गुणवान महान लोगों की संगत। इसलिए प्राणी को सदा इन दोनों रूपों को सामने रखकर ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। इन मार्गों पर चलकर सफलता मिलेगी। जीवन और मृत्यु का चक्र तो सदा से ही चलता आ रहा है। आत्मा अमर है, वह केवल अपना शरीर बदलती है। मनुष्य का जीवन यही आत्मा है। आत्मा के साथ परमात्मा है। मनुष्य हर शरीर के साथ ही अपने जन्म के कर्मों का फल पाता है। बिना पढ़े पुस्तक को अपने पास रखना, अपना कमाया धन दूसरों के हवाले करना, यह अच्छी बातें नहीं। इनसे दूर रहने में लाभ है। जीवन धर्म त्याग से मिलेगा। दुश्मन की शरण में जाने से धन मिलेगा।
ऐसे धन से आदमी निर्धन अच्छा, ऐसे जीवन से मौत अच्छी। पाप और अत्याचारों से कमाया धन अधिक से अधिक 10 वर्ष तक पुरुष के साथ रहता है। इसके पश्चात ऐसा धन मूल सहित अपने आप नष्ट हो जाता है। इसलिए पाप को कमाई से सदा दूर रखो। जो ज्ञान देता है वह गुरु है, भले गुरु से मात्र एक अक्षर ही प्राप्त है। अधर्म की कमाई से सदा दूर रहो। धर्म, धन, अन्न, गुरु, ज्ञान, दवाइयाँ आदि का सदा संग्रह करके रखना चाहिए। ऐसे सब चीज़ें समय आने पर इंसान के काम आती है। कोई भी काम आरंभ करने से पहले 3 प्रश्न करने चाहिए। यह काम क्यों कर रहा हूँ, इसका क्या फल मिलेगा। इस प्रश्न का उत्तर गंभीरता से अपने मन में ढूंढने का प्रयत्न करें। इससे पश्चात ही काम आरंभ करें। शक्तिशाली शत्रु कमजोर मित्र सदा नुकसान देते हैं, क्योंकि कमजोर मित्र कभी भी विश्वासघात नहीं कर सकता, परंतु शत्रु से आदमी स्वयं होशियार रहता है। फ्रेंड, लास्ट में एक ही बात कहूँगा कि इस संसार में यदि आप किसी चीज़ पर पूर्ण रूप से विश्वास कर सकते हैं तो वह केवल आपका मन है। जो लोग अपने मन की आवाज़ सुनकर चलते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। फ्रेंड्स, आप इन बातों को बार बार सुनने का प्रयत्न करें।